हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सग्गी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सग्गी पे आपका स्वागत है। तो आज सोमवार है, सोमवार सावन के सोमवार है। तो सावन के सोमवार आपको मालूम ही है कि भोलेनाथ जी के हैं। तो व्रत तो मैं नहीं रखती सोमवार का, लेकिन हाँ सोमवार को पूजा ज़रूर करती हूँ। तो आज सावन है, तो सावन में हम भी अपना साज श्रृंगार कर लें। तो चलिए करते हैं सावन में साज श्रृंगार, और आपको दिखाते हैं कि आज हम क्या क्या बढ़िया बढ़िया किस तरीके से सावन को मना रहे हैं। मैं भी अभी स्नान करके हटी हूँ। तो सावन है, सावन के महीने में सब अपने अपने श्रृंगार करते हैं। तो क्या वो ये ना ग्रीन कलर का सब कुछ पहनते हैं। तो चलो हम भी इस सावन में अपने आप को संवार लें और निखार लें, क्योंकि ये तो है नहीं है कि हाँ बहुआ बेटियां ही अपना श्रृंगार करेंगी। तो हम भी तो त्योहार तो सबके लिए है ना, चाहे हम हैं, हमारी अब बहू बेटियां भी सज संवर रही हैं। तो लेकिन हमें भी उसी हिसाब से अपने आप को तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी बहू बेटियां थी, अब हम सासें बन गई हैं, जब हम माएँ बन गई हैं। तो इसका अंदर ये थोड़ी है कि कोई भी फेस्टिवल है तो हम उसको नहीं मनाएंगे। उसको तो हम अपने उसी हिसाब से मनाएंगे जैसे हम पहले मनाते थे। तो हमारे में तीज के व्रत वगैरह तो नहीं रखते। तो लेकिन हाँ साज श्रृंगार सारे करते हैं। जो नई नई लड़कियों की शादी होती है वो अपने मायके जरूर जाती हैं। तो सब श्रृंगार करते हैं। तो चलिए हम भी सावन में अपना श्रृंगार कर लेते हैं, है ना। साड़ी मैंने पहन ली, देखो मेरी ये नेट की साड़ी है फुल। अब इसके साथ मैं मेकअप करती हूँ, और मेकअप मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत हल्का सा मेकअप करूंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि ज्यादा हैवी मेकअप तो हम लोग इस टाइम में हमें अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं नॉर्मल मेकअप करूंगी, और मैं आपको नॉर्मली मेकअप दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम सावन में अपना मेकअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप। तो फर्स्ट हम पहले अपने पैरों को संवार लें, क्योंकि पैरों को संवारना बहुत ज़रूरी है। और आपको मालूम ही है कि सावन में सबसे पहले बिछियों का ज़्यादा महत्व होता है, और उसमें महावर लगाने का ज़्यादा महत्व होता है, जो पैरों में लगाया जाता है। अलता बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो मैं अलता वगैरह तो मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ मैं पायल और नई बिछिया ज़रूर डाल लेती हूँ सावन में। ये अपना श्रृंगार है, जैसे भी आपका मन हो उस तरीके से आप ये नई पायल और नई बिछिया जरूर डालें। और अब मैं मेकअप करने लगी हूँ, तो मैं जो पॉन्ड्स की क्रीम लगाने लगी हूँ। पॉन्ड्स की क्रीम लगा के थोड़ा सा फेस को मॉइस्चराइज़र कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी फाउंडेशन लगाऊंगी। फाउंडेशन लगाने से क्या होता है कि हमारे जो सा फेस है ना, फेस एकदम गोरा गोरा लगने लग जाता है। जहाँ जहाँ हमारे जो मुँह पे दाग वगैरह पड़े हुए होते हैं, वो सब हमारे एकदम बेस कलर में एकदम से मैच कर जाते हैं स्किन के कलर के साथ। तो इसलिए वो हमें इतना नज़र नहीं आता। तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ये फेस पैक पाउडर जो सा है वो लगा लो। उसको थोड़ा सा अपना अच्छे से तरीके से लगाओ। ये फाउंडेशन भी जो से हमने पूरे गले तक लगानी है, और कानों में भी लगानी है, क्योंकि ये स्किन हमारी पूरी बराबर होती है, फेस और कान और गला। तो ये इस तरीके से आप टेल्कम पाउडर नहीं, ये आप फेस पाउडर लगाइए। और इससे जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ मेरा जहाँ से फेस थोड़ा काला काला लग रहा है, उसको ज़्यादा टच करें, और उसको एकदम तरीके से अपने उसको क्लीन करें। और ये मैं अपने गालों पे थोड़ी सी लाली लगा रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ब्लशर लगाने से ऐसा है कि हमारे गाल थोड़े खिले खिले नज़र आते हैं। बस इतना ही है, और इसमें और कुछ नहीं होता। तो ये हमने काजल लगा लिया। तो आँखों का मेकअप मैं बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि घर में काम वगैरह करना है, तो इतना हैवी मेकअप करके हमने कहीं जाना तो नहीं। अगर जाना है तो फिर हम कर सकते हैं। तो ये आँखों में काजल लगा लिया, और मैं ये आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ। तो आईब्रो पेंसिल लगाने के बाद आईब्रो पेंसिल आप अच्छे से लगाओ, जिससे कि आपकी तो ये आईब्रो बहुत अच्छी सी लगे, सुंदर लगे। और उसके बाद मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, और लिपस्टिक लगा के इसके ऊपर लिपस्टिक में साड़ी के साथ मैच करती हुई लगा रही हूँ, है ना। तो लिपस्टिक लगा के ना इसके ऊपर हम लोग पेंसिल की आउटलाइन ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस टाइम में हमारे होंठ थोड़े से ब्लैक ब्लैक भी हो जाते हैं, थोड़े से अलग तरह के हो जाते हैं। तो वो पेंसिल लगाने से ना हमारे होंठ जो से वो खिले खिले नज़र आते हैं। तो पेंसिल ज़रूर लगाएं आप अपने, जब भी आप लिपस्टिक लगाते हैं। तो ये मैंने हरी बिंदी लगाई है, क्योंकि मेरी साड़ी हरी और मजेंटा है, तो मैंने हरी बिंदी लगाई है, और मजेंटा मैंने लिपस्टिक लगाई है। अब ये कानों में मैं गोल्डन
इयररिंग्स पहन रही हूँ, आपने अगर झुमकियाँ पहनी हैं आप वो पहन सकते हो, आपने जो भी पहना हो आप पहन सकते हो। तो इस तरीके से मैं बालों को अपना को खुला छोड़ूंगी। आप जुड़ा भी बना सकते हो, पौनी भी कर सकते हो, क्लिप भी लगा सकते हो, जैसे आपका मन हो आप उस तरीके से अपने बालों को संवारें और अपने अच्छे से अपने बालों को आप बांध लो। उनके ऊपर आप वो लगा लो, कलियाँ लगा लो, फूल लगा लो, गजरा लगा लो, कुछ भी आप लगा लो, लगा सकते हो आप अपने उस पर। और इस तरीके से मैं ये जब कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्यौहार होता है, तो फिर मैं ये सूखा सिंदूर लगाती हूँ। इसको फिर लिक्विड वाला सिंदूर मैं नहीं लगाती, तो इसको सिंदूर को आप लगाओ तो पीछे से लगाना शुरू करो, ताकि हमारे आगे ज़्यादा गिरे ना और हमारा फेस रेड रेड ना हो जाए। तो अब मैं ये देखो चूड़ियाँ पहनने लगी हूँ, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ और साथ में कड़े। और देखो मेरा लुक कैसे एकदम से खिल के सामने आता है। तो चलिए अब आइए बनाते हैं, किचन में चलते हैं, कुछ अच्छा सा खाना बनाते हैं। तो चलो आज मैं बनाने लगी हूँ साबूदाने की टिकिया। साबूदाने की टिकिया बहुत टेस्टी बनती है, बहुत बढ़िया बनती है। तो चलिए आइए बनाते हैं साबूदाने की टिकिया। पधारो हमारे किचन में तो आइए चलते हैं हमारी रसोई में और बनाते हैं साबूदाने की टिकिया। ये मैंने साबूदाना भिगो के रखा हुआ था, सुबह मैंने साबूदाना भिगो दिया था। तो अब मैं इसको क्या कह रही हूँ कि एक छलनी में डाल के उसको उसका सारा पानी निकाल रही हूँ। तो वो आपको मैंने दिवा के दिखाया ना, वो एकदम से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें मैं आलू डाल रही हूँ। आलूओं में आलू उबले हुए आलू हैं, इनको मैंने सुबह उबाल लिया था। तो अब इसमें मैं हरी मिर्च और प्याज डाल रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से जब इसको ना बारीक बारीक तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे, भी कोई भी मोटा टुकड़ा ना इसमें रहे बिल्कुल भी। तो जब एकदम सॉफ्ट से हो जाते हैं ना आटे की तरह, तो फिर इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो नमक डाल रही हूँ मैं इसमें, और मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, और धनिया डाल रही हूँ, और गरम मसाला डाल रही हूँ। और बस ये देखो मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, 2-3 चम्मच में हम कॉर्नफ्लोर का डाल देंगे। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा, जितना भी आपने साबूदाना डालना है उतना आप डाल लो। मैं तो थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि अभी मैं आधा रख रही हूँ। तो आधे की मैं इसमें डाल के तो इसको अच्छे से देखो मैं मिक्स कर रही हूँ। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाता है ना, तो फिर ये बहुत बढ़िया लगता है। तो ये देखो ये एकदम आटे की तरह जब बन चुका है ना, तो आटे की तरह बनने के बाद इसमें हम अब इसमें हम इसको हाथों में ना अच्छे से तेल लगा के हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, और फिर इसको इसकी ऐसे टिक्कियाँ बनाएंगे गोल गोल। आप कोई भी शेप बना सकते हो, लेकिन टिक्कियाँ तो गोल ही होती हैं, तो बहुत प्यारी बनती हैं ये टिक्कियाँ। देखो इस तरीके से आप इसको टिक्कियों को अच्छे से बनाओ। कढ़ाई में मैंने तेल रखा है, और तेल अच्छे से जब गर्म हो जाए ना, पूरा अच्छे से जब तेल गर्म हो जाए, तब उसमें टिक्कियाँ डालनी है। कच्चे तेल में टिक्कियाँ नहीं डालनी है, नहीं तो टिक्कियाँ टूटने लग जाएंगी, कढ़ाई के साथ चिपक जाएंगी। और एकदम से गर्म तेल में अगर आप टिक्कियाँ डालोगे तो टिक्कियाँ हमारी बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया फ्राई होएंगी। ये मैंने सारी टिक्कियाँ एक साथ बना के रख ली, और अब मैं इनको कढ़ाई में डाल रही हूँ ऑयल में। और देखो बहुत अच्छी टिक्की इसमें हो रही है, क्योंकि गरम ऑयल में डाली है तो इसलिए वो चिपक नहीं रही। और जो भी आप बर्तन लो, कभी भी कोई बर्तन लेते हो तो उसको आप एक कपड़े से ज़रूर साफ़ कर लो, क्योंकि पता नहीं होता कोई कीड़ा चढ़ा हुआ है या कुछ कोई चढ़ा हुआ है, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से देखो मेरी टिक्कियाँ कितनी प्यारे कलर की बन बन के निकल रही हैं। तो चलिए अब मैं इनको सर्व करती हूँ, और उसको मैं
चटनी के साथ और सॉस के साथ, पुदीने की चटनी मेरी बनी पड़ी हुई थी, उसके साथ और सॉस के साथ देखो मेरी टिक्कियों, कितनी बड़ी टिक्कियाँ बनी हैं और कितना प्यारा कलर बना है इनका और कितनी कुरकुरी कुरकुरी बनी है ये। तो चलिए खाते हैं साबूदाने की गर्मा गर्म टिक्की पुदीने की चटनी और सॉस के साथ। तो एक स्टाइल मैं आपको और बताती हूँ, उस स्टाइल से खाना बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि व्रत रखा हुआ होता है ना, तो ऐसी चीजें फिर अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि थोड़ा चटपटा मिल जाता है खाने को ना। यम्मी, बहुत टेस्टी है। ये मैंने दही लिया है और दही में मैंने चीनी डाली है, इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। आप पहले भी दही में चीनी डाल के रख सकते हो और दही फिर अच्छे से अपने आप उसमें चीनी घुल जाती है। तो ऐसे अब मैं जल्दबाजी में कर रही हूँ तो मैं ऐसे इसको घोल रही हूँ। और घोलने के बाद हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, प्लेट में हम 2 टिक्कियाँ रखेंगे और टिक्कियाँ के ऊपर हम दही डालेंगे। ये मीठा दही, चीनी वाला दही हम इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी पुदीने की चटनी डालेंगे। तो हरे पुदीने की, धनिया की, जो भी आप चटनी बनाते हो वो डालेंगे और उसके बाद इमली की चटनी डालेंगे। अब इमली की चटनी तो नहीं है तो हम सॉस भी डाल सकते हैं इसको, तो मैं इसके ऊपर सॉस डाल रही हूँ। और ये आलू भुजिया मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके की टिक्की भी हम बना सकते हैं और इसके ऊपर आप प्याज भी डाल सकते हो, अनार के दाने डाल सकते हो और जो भी आपका मन है वो इसके ऊपर डाल सकते हो। आलू फ्राई करके भी इसके ऊपर डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है आलू फ्राई वाली भी टिक्की। तो इस तरीके से आप बनाओ और खाओ तो टेस्ट बिल्कुल मार्केट की टिक्की जैसे लग रही है, जैसे हम रेडियो में खाते हैं, जहाँ हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, सेम वही टेस्ट है, वही एकदम से स्वाद है। तो ऐसे आप घर में ट्राई करिए और बनाइए और फिर मेरे को कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ये मैंने दही लिया है और दही में मैंने चीनी डाली है, इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। आप पहले भी दही में चीनी डाल के रख सकते हो और दही फिर अच्छे से अपने आप उसमें चीनी घुल जाती है। तो ऐसे अब मैं जल्दबाजी में कर रही हूँ तो मैं ऐसे इसको घोल रही हूँ और घोलने के बाद हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, प्लेट में हम 2 टिक्कियाँ रखेंगे और टिक्कियाँ के ऊपर हम दही डालेंगे। ये मीठा दही, चीनी वाला दही हम इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी पुदीने की चटनी डालेंगे। तो हरे पुदीने की, धनिया की, जो भी आप चटनी बनाते हो वो डालेंगे और उसके बाद इमली की चटनी डालेंगे। अब इमली की चटनी तो नहीं है तो हम सॉस भी डाल सकते हैं इसको, तो मैं इसके ऊपर सॉस डाल रही हूँ। और ये आलू भुजिया मैं इसके ऊपर ऐसी नहीं लगती, लेकिन मैं अपनी कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं आपके लिए एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आऊँ और दिखाऊं कि हाँ किस तरीके से हम अपने साज सवार कर सकते हैं, साज श्रृंगार कर सकते हैं, 16 श्रृंगार कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने घर में परफेक्ट रह सकते हैं। तो यहीं पे वो अपना वीडियो ख़त्म करती है। तो तब तक के लिए बाय।